लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था बेटा? द केमिकल याद? प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फास्फोरस में एक पॉइंट किया था खाली। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फास्फोरस ना? यस सर। तो पी ब्लॉक में तो भी बहुत सारा बचा है ना। नाइट्रोजन में थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी ऑक्सीजन बाकी फैमिली में टाइम नहीं लगेगा। मेन टाइम इसी में लग रहा है। ऑक्सीजन फैमिली आई थिंक 2 लेक्चर या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लेक्चर में हो जाना चाहिए, है ना। हैलोजन फैमिली में भी 3 लेक्चर में हो जाएगा। बाकी बचा तुम्हारा सर मजा ग्रुप आता है 18। भाई। यार क्लास लग गई क्या? हाँ सर, अभी क्लास है, हाँ क्लास ही ले रहा हूँ। वही था ना। एक सुबह एक शाम। एक सुबह एक शाम, सुबह लेके आए ना, बीच वाले तो खाली थे करके मजे ले रहे हैं सर। चलो ठीक है। सो ग्रुप 18 में आई थिंक 1.5 क्लास में हो जाएगा। ठीक है, तो मेन तुम्हारा ये एक चैप्टर है जो थोड़ा सा बड़ा है ना। सर इसके बाद आप वो चैप्टर शुरू कर सकते हैं जो मतलब सीबीएसई में है। मतलब अभी जो ये कट है चैप्टर सीबीएसई के सिलेबस से, ये 2-3 हो गए ना। फिर 1 महीने बाद हमारे हाफ ईयरली हो जाएंगे। फिर 1.5 महीने बाद स्कूल वाले रिवोर्ड कर दिलवा देंगे। और क्योंकि इस बार सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम भी जल्दी हैं थोड़े से, तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना पहले। मैं क्या सोच रहा हूँ, मतलब अगर इफ यू पीपल आर कंफर्टेबल, क्वालिटेटिव एनालिसिस मैं लास्ट में करवाने की सोच रहा हूँ। मतलब इसके बाद मैं डीएनएफ ब्लॉक वो तुम्हारे सिलेबस में है, यस कोऑर्डिनेशन सर है। कंपाउंड वो भी सिलेबस में है, एंड आफ्टर दैट वी कैन मूव टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस सर। पहले ही आपने पूछ लिया था, यस भी बोल दिया था हमने। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ सर। ठीक है। तो ऑर्गेनिक में भी थोड़ा सा टाइम, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना। यहाँ पे भी ठीक ठाक, मतलब एक एक कंप्लीट बुक पड़ी हुई है ऑर्गेनिक की, है ना, यस क्योंकि सर। अभी हम लोगों का आधा बुक कंप्लीट होगा ये सारी चीज़ें खत्म होने के बाद। ठीक है, एनीवे सीखते हैं। ओके सर। सर हाँ सर इससे एनसीईआरटी पढ़ी थी पी ब्लॉक की, तो उसमें जो आपने रिएक्शन लिखवा रखे हैं ना, हम्म, उसमें बहुत सारे रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं दे रखे मतलब। ठीक है। तो जो उन रिएक्शन को भी याद करना पड़ेगा। देखो जेई मेंस के पॉइंट व्यू से अगर बोलोगे तो नो, है ना। तुम मेंस के पॉइंट व्यू से उनको तुम डिस्कार्ड कर सकते हो, बट एडवांस के पॉइंट व्यू से मतलब कभी कभी पूछा है, तो इसीलिए मैंने इतना बता दिया। ठीक है, बस ये बाकी यस, एनसीईआरटी पे फोकस तुम डेफिनेटली कर सकते हो, है ना। तुम्हारा मेंस में तो नहीं पूछेगा, मेंस में एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछेंगे, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया भूल चूक से, है ना, अदरवाइज नहीं पूछेंगे। एडवांस में बेटा 90%, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 90% जो क्वेश्चन रहेगा इन ऑर्गेनिक का वो एनसीईआरटी से रहेगा। 10% के आसपास दे माइट आस्क फ्रॉम आउटसाइड, माइट। ठीक है, तो वो आई थिंक 90% का अगर टेक केयर कर लें हम लोग इनऑर्गेनिक में तो मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा तुम चीज़ें और करना चाहते हो, then एक जेडीली बुक आती है वो तुम पढ़ सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है ना, तो वो बुक तुम रेफर कर सकते हो। ठीक है, बट ये एनसीईआरटी पहले, एनसीईआरटी पहले करो। एनसीईआरटी में जो चीज़ें हैं, जो भी कंटेंट है, उनको पहले करो पहले। चलो ठीक है। सो ठीक है, आज ये फैमिली खत्म कर लेते हैं, है ना। देखो केमिकल प्रॉपर्टी में बेटा हम लोगों ने ये शायद फर्स्ट रिएक्शन हो गया था NaOH या KOH के साथ, है ना। P4 को जब हम NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, वी गेट PH3 फॉस्फीन एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2, है ना। यहाँ पे
P4 का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है। तो 0 से ये -3 गया रिडक्शन, एंड 0 से +1 गया, दिस इज ऑक्सीडेशन, है ना। अब ये रिएक्शन जो है इट इज गिवन बाय येलो फॉस्फोरस बट नॉट बाय रेड फॉस्फोरस, है ना। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय येलो फॉस्फोरस बट नॉट बाय रेड फॉस्फोरस, ठीक है ना। येलो फॉस्फोरस क्या होता है भाई, येलो फॉस्फोरस में बाहर का जो लेयर है, सरफेस है, वो किसका होता है, रेड फॉस्फोरस का, अंदर का जो मटेरियल है वो व्हाइट फॉस्फोरस का। दैट्स व्हाई येलो फॉस्फोरस गिव्स दिस रिएक्शन, रेड फॉस्फोरस ये रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ये रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं बेटा, है ना। रिएक्शन नंबर 2 ये रिएक्शन हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वाले सेक्शन में देखा था कि P4 को जब हम HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो P4 इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, है ना, H3PO4। along with that we also get NO2 gas which is a brown colored gas, है ना। concentrated H2SO4 इट ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे भी हम लोगों को H3PO4 मिल जाता है। एंड अगर सल्फर की बात करूं मैं H2SO4 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा इसका, +6, है ना। तो अगर P4 का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सल्फर का रिडक्शन होगा, तो +6 से किस में जाएगा ये, +4 में, है ना। +4 मीन्स SO2 गैस, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन तुमने लिख लिया था राइट, ये NaOH QH वाला ये हो Yes, गया sir. था ना, ठीक है। बाकी 2 रिएक्शन और दिए हुए हैं, है ना। CuSO4 के साथ रिएक्शन दिया है, वी गेट H3PO4, AgNO3 के साथ रिएक्शन दिया है, वी गेट H3PO4, दोनों में H3PO4 मिलेगा, दोनों में वी विल गेट मेटल। फर्स्ट रिएक्शन कॉपर, सेकेंड रिएक्शन सिल्वर, है ना। और ऊपर वाले केस में बेटा H2SO4 मिल जाएगा, नीचे वाले में HNO3 मिल जाएगा, ठीक है। अब कॉपर एंड सिल्वर के साथ ही ये रिएक्शन क्यों दी भाई, तो उसका रीजन होता है कि Cu2+ एंड Ag+, दे आर द मेटल आयन हैविंग पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। SRP वाले सीरीज में उनका नंबर कहाँ पे आता है बेटा, हाइड्रोजन के राइट साइड में आता है, ठीक है ना। लेट प्रोफेसर CS मैच क्लिंटन, Yes, sir. हाइड्रोजन कॉपर HgAe AgAuPt, ठीक है ना। तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, सो दे हैव ग्रेट टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, है ना। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। दूसरे मेटल के साथ ये रिएक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। इतना लिख लो तो, या हो गया, आगे बढ़ूं। Done, sir. डन, चलो ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं बेटा हाइड्रोलाइसिस, है ना। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन मुझे केमिस्ट्री का सबसे आसान रिएक्शन लगता है ना। करते क्या है इसमें बेटा, जो तुम्हारा रिएजेंट है उसको ब्रेक करो कीटायन एंड अनायन में। जैसे मैंने लिया कैल्शियम फॉस्फाइड, है ना। ये हम लोग वी आर लुकिंग एट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन, ठीक है ना। फॉस्फीन का हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना।
तो बेटा फॉस्फीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें क्या होगा, फॉस्फीन मींस वी आर टॉकिंग अबाउट PS3, है ना। तो PS3 का स्ट्रक्चर इट विल बी समथिंग लाइक P लोन पेयर, H H H. What will be the hybridization of phosphorus here? sp3 sp3 ओके, किसी और का कुछ डिफरेंट आंसर आ रहा है? एनीवन? एक ड्रैगोज रूल पढ़ा होगा तुमने केमिकल बॉन्डिंग में, याद है कुछ? यस सर। तो नाम सुना है। ड्रैगो ने ये बोला था बेटा कि नाइट्रोजन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली में जो हाइड्राइड्स हैं, है ना, हाइड्राइड ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं मैं तो NH3, PH3, ASH3, SbH3, है ना। ऑक्सीजन फैमिली की बात करूं तो मैं H2O, H2S, H2SE, H2TE, है ना। तो ये दोनों हाइड्राइड्स के लिए, ये दोनों हाइड्राइड ग्रुप में ओनली फर्स्ट हाइड्राइड ऑफ द एलिमेंट इज हाइब्रिडाइज्ड। हर एक ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब अमोनिया का और H2O का, इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। उसके नीचे वाले हाइड्राइड में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो PS3 में फास्फोरस का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा बॉन्ड एंगल भी जो है वो 90 डिग्री के आसपास होता है ना। इट इज ऑलमोस्ट 92 डिग्री होता है PS3 में। HPH बॉन्ड एंगल होता है 92 डिग्री, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, NH3 के नीचे वाले हाइड्राइड नो हाइब्रिडाइजेशन, H2O के नीचे वाले हाइड्राइड्स नो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया होगा, है ना, वहां पे भी रेफर कर सकते हो तुम, ठीक है। चलो, तो हाइड्रोलाइसिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। हाइड्रोलाइसिस में क्या किया, जैसे मैंने लिया कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड में क्या होता है बेटा, कैल्शियम फॉस्फाइड में अपने पास है Ca2 प्लस एंड P3 माइनस, है ना। H2O क्या है बेटा, H2O है तुम्हारा H प्लस एंड 2H माइनस, है ना। तो यहाँ पे H प्लस विल couple with P3 minus and OH minus will couple with Ca2 plus। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यू विल गेट PS3 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो तो AlP प्लस H2O क्या मिलेगा यहाँ पे, एनीवन, क्या मिलना चाहिए? इट इज अ टाइप ऑफ PS3 plus A AlP को ब्रेक करो, क्या मिलेगा? AlP को अगर हम ब्रेक करेंगे बेटा वी विल गेट Al3 प्लस P3 माइनस। Al3 प्लस विल टेक OH माइनस, तो इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। P3 माइनस विल टेक H प्लस, इट विल फॉर्म फॉस्फीन, है ना। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन, तो फॉस्फीन तो बनना ही है ना। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा, वी विल गेट PS3 और प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये आ रहा है समझ में? yes sir अभी टोटल कितने, मतलब स्टूडेंट कितने बच्चे आ रहे हैं बेटा, पिछले क्लास में कितने बच्चे आए थे टोटल? 21 चलो ठीक है। अगला है बेटा Ca3P2 प्लस HCl। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वी विल गेट
PH3 CaCl3 प्लस PH3 CaCl2, है ना, PH3 प्लस CaCl2। लेबोरेटरी मेथड, है ना, ये मेथड हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है ना। इट वाज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फास्फोरस। तो यहाँ पे हम लोगों ने व्हाइट फास्फोरस लिया, इसको ट्रीट करवाओ या तो NaOH या फिर KOH के साथ, है ना, इन 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 एन इनर्ट एटमोस्फेयर। इनर्ट एटमोस्फेयर इज प्रोवाइडेड बिकॉज व्हाइट फास्फोरस आर हाईली रिएक्टिव, है ना, दे कैन रिएक्ट विथ एयर। तो बेटा इनर्ट एटमोस्फेयर प्रोवाइड किया, P4 को KOH के साथ रिएक्ट करवाया, वी गेट PH3 प्लस KH2PO2। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। तो प्योर PH3 जो है ये नॉन इन्फ्लेमेबल होता है ना। प्योर PH3 जो है वो इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल, बट बिकॉज देयर आर इम्प्यूरिटी लाइक P4 P2H4, तो भाई इनके कारण इट बिकम्स इनफ्लेमेबल, है ना, इट बिकम्स इनफ्लेमेबल। ठीक है, मैं कंटिन्यू करूं, तुम लोग नोट डाउन कर लोगे, वैसे भी कल सैटरडे संडे है तो आई थिंक क्लास तो होगी नहीं। हाँ सर। यस सर। ठीक है, कल परसों नोट डाउन कर लेना इसको, आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का भी कुछ पार्ट देखते हैं, कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में बेटा हाउ टू रिमूव द इम्प्यूरिटी। तो इम्प्यूरिटी हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, व्हाट वी डू हियर, जैसे लीचिंग करते थे ना मेटलर्जी में, लीचिंग में क्या करते थे, जो हमारा ओर होता था, ओर को हम लोग किसी रिएजेंट से रिएक्ट करवा के उसको हम लोग निकाल लेते थे, है ना। यस NaCN या KCN से। हाँ ठीक है, या फिर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस वाला याद होगा तुमको, मॉन्ट्स प्रोसेस एंड वैन अर्कल प्रोसेस। उसमें भी क्या यस करते सर। थे हम लोग, जो इम्प्योर वाला पार्ट होता था उसको किसी कंपाउंड से रिएक्ट करवाते थे, तो अपने को एक जो प्रोडक्ट मिलता है ना, उसको फिर वापस ब्रेक करते थे वहां पे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ उसी टाइप का प्रोसेस है। जो इम्प्योर PH3 है ना, वी हैव अ सैंपल ऑफ PH3, उसमें HI ऐड कर दिया। HI बीइंग एन एसिड इट रिएक्ट विथ PH3, PH3 बेस है, HI एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगा बेटा, वी विल गेट एन एसिडिक सॉल्ट PH4I। PH4I जो है एसिडिक सॉल्ट है, तो इसको फिर KOH के साथ रिएक्ट करवा दो, फॉस्फिन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, है ना। along with that Ki plus H2O also forms, है ना। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में PH3 पे जब हम लाइट पास करवाते हैं, है ना, व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू PH3 वी गेट रेड फास्फोरस प्लस H2, है ना। PH3 को अगर हमने CuSO4 के साथ रिएक्ट करवाया, वी गेट Cu3P2 क्यूप्रिक फॉस्फाइड प्लस H2SO4। HgCl2 के साथ PH3 को रिएक्ट करवाया, वी गेट मर्क्यूरिक फॉस्फाइड प्लस HCl, है ना। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, बड़ा इसका मतलब सिग्निफिकेंस है, जो सी साइड वगैरह में, समुद्र में बड़ी बड़ी शिप्स चलती हैं ना, तो वहां पे एक सिग्नल का यूज करते हैं हम लोग, है ना। वी यूज अ सिग्नल जिसको हम बोलते हैं होम्स सिग्नल, ठीक है ना। तो होम्स सिग्नल में क्या होता है बेटा, यहाँ पे होता है कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड, है ना। कैल्शियम कार्बाइड क्या है, CaC2, कैल्शियम फॉस्फाइड इज Ca3P2, है ना। तो एक डब्बा होता है, डब्बे में ये दोनों कंपाउंड होते हैं, कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड। अगर तुमको याद हो बेटा, कैल्शियम कार्बाइड को अगर हम H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वी गेट C2H2 एसिटिलीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। C2H2 जो विंडो वगैरह बनाते हैं ना लोहे की, जो वेल्डिंग करते हैं मशीन्स की,
तो जिससे वेल्डिंग करते हैं वो जो मतलब एक चश्मा पहने होते हैं ना, एक लगाते हैं जो आग निकलती रहती है जिससे, यस सर। है ना, Yes, तो sir. वो उसमें हम लोग एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं बेटा। इट इज इन मतलब हाईली इनफ्लेमेबल गैस एसिटिलीन, बड़ा जल्दी आग पकड़ता है ये, है ना। तो होम्स सिग्नल में ये जो कंपाउंड होते हैं, है ना, इसको हम मतलब छोटे छोटे होल्स करके उसको फेंक देते हैं समुद्र में। समुद्र में जैसे ही जाता है ये, सी पे जैसे ही जाता है ये, है ना, वहां पे कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड दे रिएक्ट विथ वाटर। तो क्या मिलेगा, PH3 एंड C2H2। PH3 में बेटा जो PH3 में तुम्हारा जो कंपाउंड मिलेगा, एक मिनट रुकना, ठीक है। तो ये वहां पे जो रिएक्शन होती है, दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी रिलीज होगी, है ना, समहाउ वहां पे इट कैचेस फायर, और एक बार फायर कैच करेगा तो वो जो C2H2 गैस रिलीज हो रही है वो एकदम से लहराता हुआ निकलता है ना। C2H2 गैस जो रिलीज हो रही है एकदम से लहराता हुआ निकलता है, मतलब बड़ा अच्छा, एक अच्छा खासा मतलब एक सेटअप ब्राइटनेस वहां पे क्रिएट होती है। तो उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई वहां पे कोई शिप आ रही है ना, मतलब एक सिग्नल देते हैं। कोई शिप अगर मान लो गुम हो गई है बीच समुद्र में, ठीक है, एनी काइंड ऑफ हेल्प दे नीड, तो उसके लिए वो सिग्नल देते हैं, है ना। तो होम्स सिग्नल हम बोलते हैं इसको। होम्स सिग्नल में वी यूज कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड, इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड है फास्फोरस हैलाइड्स, है ना, PX3 एंड PX5। दो तरह के हैलाइड होते हैं फास्फोरस के, एक PX3 होता है ना, X में भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, PX5 X में भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। यहाँ पे बेटा Pi5 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, बिकॉज ऑफ स्टेरिक रीजन्स, है ना। आयोडीन का साइज जो है वो इतना बड़ा हो जाता है कि फास्फोरस 5 बड़े बड़े आयोडीन आटम को वहां पे स्पेस नहीं दे पाता, उनको स्पेस नहीं मिलता है ना, बिकॉज ऑफ दैट दे बिकम्स अनस्टेबल। तो Pi5 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ क्राउडिंग फैक्टर, बिकॉज ऑफ स्टेरिक रीजन्स, है ना। तो पहला कंपाउंड अपने को पढ़ना है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3, है ना, PCl3। तो P4 को when we react with chlorine we get PCl3। P4 when it react with SOCl2 we get PCl3 plus SO2 plus H2Cl2, है ना। H2Cl2 का बेटा नॉन प्लानर स्ट्रक्चर होता है। H2O2 का स्ट्रक्चर याद है, डू यू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2? ये बुक के जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, ये बुक जैसे ओपन की मैंने, है ना, ये बुक मैंने यस ओपन सर। की। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये यहाँ पे ऑक्सीजन, है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये O बॉन्ड हो गया, ठीक। अब ये ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ ले जाओ, है ना, और इधर वाले ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन इधर ले जाओ, तो इट इज नॉन प्लानर स्ट्रक्चर, HOOH। आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ सर। ठीक है, ये H2O2 का स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ उसी टाइप का स्ट्रक्चर H2Cl2 का भी होता है ना, कुछ उसी टाइप का स्ट्रक्चर H2Cl2 का भी होता है ना। देन वी हैव हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस बेटा PCl3 है, H2O से रिएक्ट करवाया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे यू विल गेट H3PO3 प्लस HCl, है ना।
सेकेंड रिएक्शन वी विल स्टडी एक्सटेंसिवली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में ये अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना, कि भाई एसिटिक एसिड को PCl3 से रिएक्ट करवाया तो दिस OH विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। सिमिलरली अल्कोहल को तुमने PCl3 के साथ रिएक्ट करवाया बेटा, OH विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, है ना। सो इन द फर्स्ट केस when the acid react with PCl3 we will get CH3COCl acid chloride plus H3PO3, है ना। एंड अल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ we get C2H5Cl plus H3PO3। ठीक है, यस सर। है ना। सिमिलर टाइप का रिएक्शन बेटा इसका हो जाएगा, मतलब कुछ उसी पैटर्न पे बोल सकते हो PCl5 का भी, है ना, कि P4 को एक्सेस ऑफ Cl2 के साथ रिएक्ट करवा दो तो PCl5 मिलता है। लिमिटेड अमाउंट अगर Cl2 का लोगे तो तुमको PCl3 मिलेगा, है ना। P4 को SO2Cl2, ध्यान देना यहाँ पे बेटा SOCl2 था, यहाँ पे SOCl2 था, ठीक है ना, PCl3 के केस में। एंड ये PCl5 में we react P4 with SO2Cl2 we get PCl5 plus SO2। प्रॉपर्टीज में हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस देखो, हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा चैप्टर है इनऑर्गेनिक का जिसमें कंपाउंड्स अच्छे खासे मिलेंगे। शायद पहले मैंने बोला था हाइड्रोलाइसिस चैप्टर मैं बाद में भी लूंगा, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हो जाएगा ना, मतलब अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर, तो फिर मैं हाइड्रोलाइसिस एक बार फिर से करवाऊंगा, है ना। PCl5 है बेटा, इसको H2O से रिएक्ट करवाओ, यू गेट POCl3 प्लस HCl। POCl3 अगेन रिएक्ट विथ H2O, वी गेट H3PO4 प्लस HCl। नेट रिएक्शन हो जाएगा PCl5 प्लस H2O, वी गेट H3PO4 प्लस HCl, है ना। अगला हीटिंग इफेक्ट, जब PCl5 को हीट करते हैं वी गेट PCl3 प्लस Cl2। ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं इस क्वेश्चन पे बेस्ड, है ना। नेक्स्ट में है विथ एसिड्स एंड अल्कोहल, है ना, विथ एसिड्स एंड अल्कोहल। CH3COOH PCl5 again same reaction, OH will be replaced by chlorine, we get CH3COCl plus POCl3 plus HCl। Similar type of reaction will be with alcohol। यहाँ पे भी बेटा OH will be replaced by chlorine, we will get C2H5Cl plus POCl3 plus HCl। एंड विथ मेटल्स, अगर PCl5 को सिल्वर के साथ करवाया वी गेट AgCl प्लस PCl3, Sn के साथ करवाया टीन के साथ वी गेट SnCl4 प्लस PCl3, है ना। तो बेटा इक्वेशन था, करो तो सॉल्व इसको। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम एंड ज्योमेट्री इन दिस केस। 6 कंपाउंड दिए हैं, देखो तो कोशिश करो तो इनको हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, ज्योमेट्री पता करनी है।
हो गया? यस सर। चलो ठीक है बेटा। कौन बताएगा? आदित्य झा, आर यू हियर? आदित्य, नहीं। गणेश, PCl3 का बताओ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा फास्फोरस का इन PCl3? sp3 ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। चलो ठीक है। शेप की अगर बात करें, ट्राइगोनल पिरामिडल, है ना। इलेक्ट्रॉनिक, देखो ज्योमेट्री दो टाइप की होती है ना। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में बेटा लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों को काउंट करते हैं, है ना। तो PCl3 अगर ज्योमेट्री की बात करें मींस मैं शेप पूछ रहा हूँ, है ना, तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है। अ, अभिमन्यु, अभी कितने लोग हो बेटा यहाँ पे? रेज योर हैंड जितने लोग हो यहाँ पे। रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू जितने लोग हो यहाँ पे। चलो ठीक है। गुनगुन, PCl5 हाइब्रिडाइजेशन बेटा फास्फोरस का क्या होगा? sp3? sp3d बोला या sp3? sp3d हो जाएगा ना बेटा PCl5 में भी, है ना। PCl5 का sp3d होगा हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट, है ना। दो टाइप के यहाँ पे बॉन्ड होते हैं, एक होता है एक्सियल बॉन्ड, दूसरा होता है इक्वाटोरियल बॉन्ड, है ना। ये एक्सियल बॉन्ड है जो यहाँ पे अलोंग द एक्सिस है ना। गोल्डन कलर से जिसको लिखा है, ऊपर क्लोरीन नीचे क्लोरीन, अलोंग द एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सियल बॉन्ड। और एक होता है इक्वाटोरियल बॉन्ड। इक्वाटोरियल बॉन्ड बेटा कहाँ पे होते हैं भाई? तो ये होते हैं, ये जो ट्रायंगल बना है उसके वर्टिसेस पे, है ना। और इक्वाटोरियल बॉन्ड्स आर smaller than axial bond. Axial bonds are longer, hence weaker than equatorial bond. ठीक है ना। ये सब चीजें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो। सो SOCl2, कोमल। sp3 sp3, ओके चलो ठीक है। SOCl2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड, क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड, है ना। ये SOCl2 हो गया। अब सल्फर यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है ना। सल्फर हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 में से बेटा 4 चला गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, बचेगा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, मींस इट विल हैव 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 एंड ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है। SO2Cl2, SO2Cl2 में क्या होगा बेटा? यहाँ पे एक और ऑक्सीजन आ जाएगा बस, SO2Cl2। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 एंड ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्रा, है ना, टेट्राहेड्रल।
POCl3 का बताओ कोई। sp3 ओके, POCl3 का भी P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl, है ना। फास्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, और यहाँ पे ये 5 बॉन्ड बना भी रहा है, तो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, कोई लोन पेयर नहीं होगा फास्फोरस पे। तो फास्फोरस का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 एंड ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, है ना। और एक लास्ट बचा H2Cl2। H2Cl2 H2Cl2 कैसा होगा बेटा, तो H2Cl2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। क्लोरीन सल्फर सल्फर क्लोरीन, सल्फर यहाँ पे बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है सल्फर पे, ज्योमेट्री विल बी एंगुलर विथ रिस्पेक्ट टू 1 सल्फर एटम। क्या कहीं पे डाउट है इसमें? जो नेक्स्ट में है ऑक्सो एसिड्स या फिर ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, है ना। ये थोड़ा इस पे क्वेश्चंस ठीक ठाक पूछा है जेई में, है ना। ठीक है, तो देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, टेबल है बेसिकली, है ना। एक होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, है ना। देखो 2 चीजें हम लोग करते हैं, एक होता है अस और एक होता है इक। अस का मतलब होता है लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, इक का मतलब होता है हायर ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। फास्फोरस नॉर्मली 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है बेटा, +3 एंड +5, है ना, +3 एंड +5। तो जो +5 वाला है ना, H3PO4, ये वाला H3PO4 is known as orthophosphoric acid, ठीक है, it is known as orthophosphoric acid. Then we have H3PO3, है ना, we have H3PO3 which is known as orthophosphorus acid, and we have H3POT, H3PO2, इसको हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपो वाले में ऑक्सीडेशन नंबर और कम हो जाता है, +1। ऑर्थोफॉस्फोरस अस में +3, इक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इट इज +5, ठीक है। बाकी लास्ट कॉलम में बेटा इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिए हुए हैं, है ना, ठीक है, देख लेना वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, है ना, नेक्स्ट चलते हैं। रुको 1 मिनट रुकना, ये थोड़ा सा ना इसको चलो ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसमें। ये वाला पार्ट लिख सकते हो क्या तुम लोग, इसको नोट डाउन कर सकते हो? सर रफ में लिख ले। नहीं, रफ में लिखेगा तो फिर रहने दे, प्यार ही करना, रफ में लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पता नहीं ना जगह कितनी छोड़नी है ऊपर 1 मिनट, डिवाइड। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकना, वेट मैं बता रहा हूँ।
हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज का तुम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरस पूरा लिख लिया था, राइट? Yes, sir. यस सर। फॉस्फीन से आई थिंक नहीं लिखा था तुम लोगों ने ना, तो 17 1 2 3 4 3 पेज छोड़ दो तुम लोग। 3 पेज मतलब एक साइड का मैं एक पेज काउंट कर रहा हूँ, ठीक है? तो 1 2 और फिर इधर 3 पेज तुम लोग छोड़ दो, उसके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक ये पॉइंट लिख लो तो बेटा, ये वाला फर्स्ट कॉलम लिख लो। एक मिनट रुकना, ये फर्स्ट कॉलम लिख लो, ठीक है? सेकंड वाला लिख लो, थर्ड वाला यू कैन लीव आई थिंक, है ना? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता होगा, दैट यू कैन लीव, ठीक है? और फिर लास्ट कॉलम लिख लो, ये 3 कॉलम लिख लो, तो 3 पेज छोड़ देना, 1 2 3, 3 पेज छोड़ के। Done, sir. Done? तो देखो देखो 3 एसिड के बारे में बेटा तुमने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में मोस्ट प्रोबेबली पढ़ा होगा, एसिड बेस टाइट्रेशन में या फिर इक्विवेलेंट मास में, है ना? यू मस्ट हैव कैलकुलेटेड एन फैक्टर फॉर S3PO4, S3PO3 एंड S3PO2, है ना? यस सर। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट देयर स्ट्रक्चर। इफ आई टॉक अबाउट H3PO4, है ना? H3PO4,
PO4. दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बेटा, इट इज अ ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि इट कैन रिलीज 3H प्लस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसा होता है, OH P डबल बॉन्ड O OH OH। हाँ, इट इज अ ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड, है ना। इसका नाम क्या है बेटा, इट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, है ना, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। दूसरा है H3PO3। H3PO3 H3PO3 बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी मैं डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे +5 होता है H3PO4 में, H3PO3 में +3 हो जाएगा, है ना। तो H3PO3 इज अ डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड का मतलब हुआ कि देयर विल बी 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू ऑक्सीजन, है ना। 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे ऑक्सीजन से, तो डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा बेटा H, है ना, H3PO3। इट इज अ डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, है ना। ऑक्सी एसिड किसको बोलते हैं इन जनरल, व्हाट इज ऑक्सी एसिड? ऑक्सी एसिड हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज एन एसिड इन विच hydrogen is attached to oxygen atom and oxygen must be attached to a non-metal, है ना। कोई भी एसिड ले लो तुम, HNO3, HNO2, H2SO4, H2SO3, है ना, ये 3 एसिड यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे ऑक्सी एसिड है, ठीक है ना। तो ओनली इन ऑक्सी एसिड, only those hydrogens are acidic in nature which are attached to oxygen atom, ठीक है ना। कौन से हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, जो कि ऑक्सीजन से अटैच होते हैं। तो बेटा H3PO4 में तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है। H3PO3, है ना, इसमें बेटा 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, दैट्स व्हाई दे आर डाई बेसिक एसिड, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, दिस इज ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, है ना, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। और एक लास्ट में है H3PO2, H3PO2, है ना। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा OH P डबल बॉन्ड O H H, दिस इज हाइपो। हाइपो का मतलब, हाइपो का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर और कम हो गया। 2 टर्म यूज करते हैं हम लोग बेटा, एक हाइपर होता है, दूसरा हाइपो होता है ना। सॉल्यूशन में यूज किया था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। तो हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज्यादा। हाइपो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपो फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर और कम हो गया, यहाँ पे आ जाएगा +1, है ना। इट इज ए मोनो बेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड, ठीक है, इट इज अ मोनो बेसिक एसिड। ये क्लियर है इतना पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. यस। ठीक है। तो नेक्स्ट में वो देखते हैं बेटा, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सी एसिड्स। इसको ऊपर कर दूं पूरा? Yes, sir. Yes, sir.
हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स। टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज मत होना, ऑक्सो एसिड एंड ऑक्सी एसिड बोथ आर सेम थिंग, ठीक है ना, बोथ आर सेम थिंग। कहीं पे तुमको ऑक्सो एसिड लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे तुमको ऑक्सी एसिड लिखा हुआ मिलेगा, है ना, बोथ आर सेम, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स। तो देखो बेटा, ये हम लोगों ने शायद जनरल प्रॉपर्टी में बात की थी कि फास्फोरस का जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इंटरमीडिएट वाला बीचों बीच, दे हैव अ टेंडेंसी टू डिस्प्रोपोर्शनेट, है ना, मतलब वो ऑक्सीडाइज भी होंगे, एट द सेम टाइम वो रिड्यूस भी होंगे, है ना। तो कुछ उसी टाइप की कहानी यहाँ पे हो जाती है। जैसे मान लो मैंने लिया H3PO2, H3PO2 upon heating gives PH3 plus H3PO4. Similarly, H3PO3 upon heating gives same product phosphine and phosphoric acid H3PO4, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा H3PO4 की, है ना। ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना। H3PO4 इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना, व्हाट वी विल गेट हियर। यहाँ पे बेटा, है ना, यहाँ पे हियर ध्यान देना, है ना, टेम्परेचर डिपेंडिंग फेनोमेना है ना, हीट कर रहे हैं, वी आर हीटिंग इट, ठीक। इफ द टेम्परेचर इज लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, नो रिएक्शन अकर्स, है ना, नो रिएक्शन अकर्स। सेकेंड थिंग, है ना, इफ टेम्परेचर इज बेटा एग्जैक्टली 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर स्कूल कंपटीशन एंड इंट्रा स्कूल कंपटीशन? क्या डिफरेंस है इंटर स्कूल एंड इंट्रा स्कूल? इंटर स्कूल मतलब दो स्कूल में आपस में कंपटीशन, और इंट्रा स्कूल मतलब स्कूल के अंदर ही कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, बढ़िया, है ना। इंटर स्कूल कंपटीशन का मतलब क्या हो बेटा, दो स्कूल के बीच में कंपटीशन हो रही है। इंट्रा स्कूल मतलब विद इन सेम स्कूल कुछ कंपटीशन हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैं टर्म यूज कर रहा हूँ, है ना, 200 डिग्री सेल्सियस है ना। एक टर्म यूज कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे मैं 200 डिग्री सेल्सियस पे इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, है ना। मतलब क्या हुआ इसका, तो मतलब ये हुआ कि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, है ना। हाउ? बाय रिमूवल ऑफ वन H2O मॉलिक्यूल, है ना। दो मॉलिक्यूल हैं H3PO4 के, उन दोनों मॉलिक्यूल में से एक H2O निकल जाएगा एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन कैसा होगा, देखो ध्यान देना यहाँ पे, हाउ द रिएक्शन विल अकर। H3PO4 का स्ट्रक्चर बेटा हो जाएगा OH P डबल बॉन्ड O OH OH, है ना, और प्लस OH P डबल बॉन्ड O OH OH, है ना। इट इज अ वे ऑफ रिमेम्बरिंग द थिंग्स, है ना, एक तरीका है याद करने का, ठीक है ना, मैकेनिज्म वाइज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं H2O को हटाता हूँ, देखो ध्यान देना बेटा, H2O को हटाना है मुझे, ये H2O हटा दिया, है ना। ये H2O अगर हट जाएगा, है ना, माइनस H2O,
इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, दो मॉलिक्यूल के बीच में एक H2O को हटा दिया और दोनों को कनेक्ट कर दो, कनेक्ट करोगे क्या मिल जाएगा, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, OH P डबल बॉन्ड O P डबल बॉन्ड OH OH OH। बोलो भाई, आया समझ में ये? Yes, sir. Yes. ठीक है, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बेटा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, है ना। इफ यू लुक एट द ऑक्सीडेशन नंबर रिमेन्स सेम, इक +5, है ना, +5 H3PO4 में भी है, +5 प्रोडक्ट में भी है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड एज पायरो। पायरो का मतलब क्या होता है, हीट करके मिला, पायरो मतलब हीट, है ना, गर्म कर रहे हैं हम कोई चीज, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, है ना। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला विल बी, इट विल बी H4, 4 ही है ना, हाँ, H4P2 1 2 3 1 2 3 O7, है ना, H4P2 O7। ठीक है, ये 200 डिग्री सेल्सियस की कहानी है ना। अब इसी को मैं बेटा अगर 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूं, 600 डिग्री सेल्सियस, है ना, वी गेट इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, है ना, 600 डिग्री सेल्सियस पे। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो बेटा, सेम मॉलिक्यूल से H2O निकाल दे, सेम मॉलिक्यूल से अगर H2O निकालोगे क्या मिल जाएगा, H3PO4 से एक H2O को हटा दे, क्या मिल जाएगा, HPO3, HPO3, है ना। दिस इज कॉल्ड एज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको हम बेटा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और इसी को अगर तुम 1200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे, है ना, 1200 डिग्री सेल्सियस, तो यू विल गेट P4O10 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड प्लस H2O। HPO3 जो मिला, इसको तुम 1200 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दो भाई, है ना, देन यू विल गेट सेम थिंग P4O10। बोलो, कहीं कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा, दिस इज फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। तो समरी रिएक्शन की क्या होगी भाई, व्हाट इज द समरी ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज द समरी ऑफ रिएक्शन? समरी हो गया इसका बेटा, H3PO4 लिया, ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, है ना, वी विल गेट H4P2O7। इसको बेटा हीट कर दो 600 डिग्री सेल्सियस पे, यू विल गेट HPO3, है ना। ठीक है, नाम नीचे लिख दे रहा हूं मैं, ये हो जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये हो जाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और पहला वाला है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, है ना, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। बस
सब में फॉस्फोरिक एसिड लगेगा लास्ट में, है ना। एंड HPO3 को अगर 1200 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दोगे तो भाई तुमको मिल जाएगा P4O10। ये ना, दिस इज द समरी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और देखो तो ऑर्थो प्लस मेटा को मिलाओ, क्या मिलेगा? H3PO4 प्लस HPO3, क्या मिल रहा है? H4P2O7 मिल रहा है Pyro. Yes, sir. ना। ऑर्थो प्लस मेटा यू गेट पायरो। ठीक है, हो गया, डन, आगे बढ़ूं? Yes. Yes, sir. चलो ठीक है। तो ऑर्थो प्लस मेटा वी गेट पायरो, है ना। ऑर्थो प्लस मेटा वी गेट पायरो। एंड बेटा ऑर्थो में से एक H2O को हटा दो, -1 H2O, यू विल गेट पायरो। तो ऑर्थो में से H2O हटा दिया, मेटा मिला, ऑर्थो और मेटा को मिक्स कर दो, यू विल गेट पायरो, है ना। पायरो तुम्हारा हो गया फॉर्मूला वाइज अगर हम बात करें तो इट इज H4P2O7, है ना। अब ध्यान देना यहाँ पे पायरो में बेटा अगर मैं एक ऑक्सीजन ऐड करूं, है ना, एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ठीक है, एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो अपने को देखो H4P2O7 में P एंड P के बीच में एक ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन ऐड कर दो तो परऑक्साइड बॉन्ड आ जाएगा, आएगा ना, OO। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा पर ऑक्सी पायरो फॉस्फोरिक एसिड। एक मिनट रुकना, यहाँ पे ये कंपाउंड तुम्हारा टेबल में दिया हुआ है, एक मिनट चेक कर रहा हूं मैं। नहीं दिया हुआ है शायद, पायरोफॉस्फोरिक मेटाफॉस्फोरिक पायरोफॉस्फोरस। Anyway, है ना, पर ऑक्सी पायरो फॉस्फोरिक एसिड, है ना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा H4P2O8, है ना, H4P2O8। अब इसी में तुम एक ऑक्सीजन एटम हटा दो, है ना, माइनस ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन हटा दिया बेटा, ध्यान देना, ऑक्सीजन हटा दिया तुमने तो एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, क्या मिलेगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट तुमको मिल जाएगा बेटा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपो
हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। देखो, है ना, फोकस ऑन द टर्मिनोलॉजी। हाइपोफॉस्फोरस, फॉस्फोरस मीन्स +3, हाइपोफॉस्फोरस का मतलब +3 से भी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। कहाँ पे गया? +1 पे। फॉस्फोरिक, इक का मतलब हुआ +5, है ना, इक का मतलब क्या हुआ बेटा? +5। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +4, है ना। हाइपो मतलब इक से थोड़ा सा कम हो गया। आ रहा है समझ में? Yes, तो sir. ये हो जाएगा, दिस विल बी H4P2O6, H4P2O6। लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर, है ना। सारे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैं बेटा, है ना, सारे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैं। H4P2O7 वो भी सिमेट्रिकल है, H4P2O8 इट इज ऑल्सो सिमेट्रिकल, H4P2O6 इट इज ऑल्सो सिमेट्रिकल, है ना। एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहाँ मैं, है ना, देखो ध्यान देना। H4P2O8, तो ये हो जाएगा बेटा OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, है ना। P2H4, एक दो तीन, 6 तो 8, हाँ ठीक है, H4P2O8, है ना। दूसरा है बेटा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ऑक्सीजन ही उड़ा दो, बीच वाला ऑक्सीजन को गायब कर दो। OH, P, OH, 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 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये है H4P2O8 एंड दूसरा वाला है H4P2O6। देखो इसमें बहुत टाइप की क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना। नंबर ऑफ POP बॉन्ड इन दिस कंपाउंड इज, नंबर ऑफ PP बॉन्ड इन दिस कंपाउंड इज, नंबर ऑफ OO बॉन्ड इन दिस कंपाउंड इज, है ना, या नंबर ऑफ OH बॉन्ड इन दिस कंपाउंड इज, नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O इन दिस कंपाउंड इज, है ना। बहुत मतलब स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस काफी सारे जनरेट किए जा सकते हैं इजीली, ना। ठीक है, तो Yes, एक sir. एक तरीका हो गया मतलब चीजों को याद रखने का, है ना। बस मैं इसलिए इतना बता रहा हूँ, है ना, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। एक ऑक्सीजन ऐड किया तो परऑक्सी मिल गया, एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो हाइपोफॉस्फोरिक मिल गया, है ना। आगे बढ़ूं? अगला है बेटा H3PO4। H3PO4 में एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, यू विल गेट H3PO5, है ना। इसको हम बोलते हैं परऑक्सी ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, है ना। H3PO5 का स्ट्रक्चर हो जाएगा OH, P डबल बॉन्ड O, OH, O, OH, है ना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO5, है ना, H3PO5। ठीक है, अब एक इसमें लास्ट पॉइंट बचता है
इसमें एक लास्ट पॉइंट बचता है बेटा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड does not exist alone, है ना? It exists as cyclic trimer, है ना, या साइक्लिक एक मिनट रुकना, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। या तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, या फिर पॉलीमेरिक फॉर्म, पॉलीमर, है ना, इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर। ठीक है, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, वी हैव HPO3, ठीक है, एक हो गया बेटा HPO3 होल थ्राइस साइक्लिक ट्राइमर, है ना। दूसरा हो गया HPO3 होल 4 साइक्लिक टेट्रामर, और एक हो गया HPO3 होल N, है ना, ये हो गया तुम्हारा पॉलीमर। ठीक है, इतना लिख लो तो। हो गया? यस सर। चल ठीक है, HPO3 होल थ्राइस, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। वी हैव फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, है ना। हर एक फॉस्फोरस पे बेटा एक आ जाएगा डबल बॉन्ड O और एक OH, है ना। हर एक फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड O, OH, है ना। तो बेटा 3 फॉस्फोरस हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए, और 9 ऑक्सीजन हो गए। 3 3 6 3 9, हाँ ठीक है। सिमिलरली HPO3 होल 4 है, सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर है ना। P O O P P O O P, ऐसा। बाकी सेम है, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH,
डबल बॉन्ड ओ ओ एच, है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर। HPO3 होल एन में बेटा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, इट विल बी समथिंग लाइक ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ओ पी, डबल बॉन्ड ओ ओ एच, कंटिन्यू कर दो, ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, पॉलीमेरिक फॉर्म, है ना। तो ये 3 फॉर्म हो गए मेटा फॉस्फोरिक एसिड के, है ना। ठीक है, ये 3 फॉर्म हो गए बेटा मेटा फॉस्फोरिक एसिड के। ये है साइक्लिक प्राइमर एंड दिस इज साइक्लिक टेट्रामर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, है ना, ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, बहुत क्लास लग गया इसमें भाई। सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें? क्वेश्चंस, अच्छा देखते हैं, रुको देखते हैं, इतना लिख लिया, डन। Yes, sir. ओके, क्वेश्चंस इसमें, चलो देखते हैं कोई क्वेश्चन है तो इसमें। चलो पेज नंबर 51 पे जाओ, तो गो टू पेज नंबर 51। गो टू पेज नंबर 51। गए? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 60 को देखो तो, गुड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2 इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या होना चाहिए बताओ तो इसका आंसर। पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर, है ना, H3PO2 का स्ट्रक्चर देख पहले। स्ट्रक्चर लिखा, अब देखो बेटा, POH बॉन्ड के कारण किसी का रिड्यूसिंग नेचर नहीं होता है, पहली चीज, है ना। POH के कारण क्या होता है, एसिडिक नेचर आता है, ये क्लियर है। Yes, sir. तो ऑप्शन 1 एंड 3 खत्म, बचा क्या ऑप्शन 2 एंड 4। अब H3PO2 में कितने पीएच बॉन्ड होते हैं, 2 पीएच बॉन्ड होते हैं, 2 होते हैं ना। Yes, sir. H3PO2 यही Yes. होता है ना बेटा, OHP डबल बॉन्ड OHH, यही होता है ना H3PO2, 2 पीएच बॉन्ड है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, खत्म, क्लियर है। Yes, sir. 61 देख तो, ये तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है। वही वही क्वेश्चन पूछते हैं, एनसीईआरटी बोला, एनसीईआरटी से ही सवाल आता है। 61 देख तो,
सर ऑप्शन 3। 2 pH bond in each of the oxy acids. ओके देखो pH बॉन्ड बेटा कहीं पे भी हम लोगों को पायरो या मेटा या फिर ये सब में कहीं नहीं दिखा था, है ना, पायरो मेटा ये सब में कहीं नहीं दिखा था। तो ऑप्शन Yes, sir. 1 खत्म, ऑप्शन 2 pH बॉन्ड है ना, 2 pH बॉन्ड, H3PO2 में 1 pH बॉन्ड होता है, राइट। तो ऑप्शन 1 3 4 ऐसे डिस्कार्ड हो गया, है ना, बचा क्या, ऑप्शन 2 H4P2O5। ओके एक सेकंड रुकना, H4P2O5, एक मिनट रुकना बेटा, 5 तो नहीं 10, चलो H3PO3 तो हो ही जाएगा, है ना, और दूसरा H4P2O5 हो जाएगा। H4P2O5 का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, देखो ध्यान देना, देखो ध्यान देना, H4P2O6 का स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है ना, सिमेट्रिकल, P दोनों में P, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH OH नीचे OH OH। अब बेटा इसमें से एक ऑक्सीजन हटाना है, H4P2O5 है ना, एक ऑक्सीजन हटाना है, क्या करोगे यहाँ पे, किसी भी एक OH को पकड़ो, वहां से एक, नहीं लेकिन फिर गड़बड़ हो जाएगा यार, कैन यू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O5, ट्राई करो तो एक बार, वहां से नहीं होगा। कैन यू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O5, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, कोशिश कर तो एक बार बेटा, इट हैज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ट्राई करो एक बार। मैं लिख रहा हूं अभी, देखो देखो, दो फॉस्फोरस है पी पी, है ना, सिमेट्रिकल है बेटा, तो ऑक्सीजन एक बीच में आएगा, बाकी बचा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, H4 है ना, तो OH OH H H। यस सर, ऐसे ही बना है। कितने लोगों का है ये आंसर, दो क्लू थे तुम्हारे पास, है ना, यू हैड 2 क्लू, पहला इट इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, अभी जस्ट बताया मैंने, दूसरा इट हैज 2 pH बॉन्ड, है ना, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, आ रहा है समझ में, Yes. ठीक है। चलो नेक्स्ट में बेटा क्वेश्चन नंबर 70 को देखो, तो क्वेश्चन नंबर 70। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई एक ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर तुमको दिखेगा बेटा, है ना, जिसको तुम फर्दर ऑक्सीडाइज या फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट आ जाएगा, बहुत अच्छे। H3PO4 है, यस सर, सही बात है। H3PO4 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। अब बेटा +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है फॉस्फोरस का, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब ये ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं होगा मतलब इट कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है, ये आ रहा है समझ में, यस सर। ठीक है। Yes, sir. बाकी
बाकी सबके केस में बेटा इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, उनको तुम ऑक्सीडाइज भी कर सकते हो एंड रिड्यूस भी कर सकते हो, है ना। चलो एक 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 एक, एक क्वेश्चन नंबर 71 देखो तो, क्वेश्चन नंबर 71। नाइट्रोजन फैमिली के ज्यादा क्वेश्चंस हैं, है ना, इसलिए नाइट्रोजन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस काफी सारे दिख रहे हैं। सर हम्म, सर 70 में तो हम ये भी देख सकते थे ना कि इसमें पीएच बॉन्ड नहीं है। इसमें पी एच बॉन्ड, तो बाकी दूसरा ऑप्शन है ना H2SO3 तो है उसमें, पीएच बॉन्ड मतलब पीएच बॉन्ड का कंसेप्ट तुम फास्फोरस के ऑक्सी एसिड पे अप्लाई करोगे ना बेटा, यस सर। है ना। सेवेंटी वन सर इसका 71 ऑप्शन बी होना चाहिए, इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। okay, on heating compound A gives a gas B which is a constituent of air, this gas हाइड्रोजन गैस मिलता है, चलो ठीक है, तो हाइड्रोजन इतना तो क्लियर है, आई करके थिंक दिस इज, अमोनिया गैस मिलता है। यस यस, नाइट्रोजन गैस मिलेगा, नाइट्रोजन गैस को H2 से रिएक्ट करवाओगे क्या मिलेगा, एक कंपाउंड ए है बेटा, इसको हम लोगों ने हीट किया, वी गेट N2 गैस, N2 को H2 से रिएक्ट करवाया, वी विल गेट अमोनिया, है ना। एंड ओके, ए शुड नॉट बी, ये लिखा ना ए क्या नहीं होगा, तो किससे नहीं मिलेगा बताओ तो, सेकेंड वाले में मिलता है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, इसमें मिलता है बेटा, है ना, N2 प्लस H2O प्लस Cr2O3, थर्ड में भी मिलता है यू गेट N2 प्लस H2O, फोर्थ में भी मिलता है यू गेट सोडियम प्लस N2, फर्स्ट में नहीं मिलता है। लेड नाइट्रेट को अगर तुम हीट करते हो तो यू गेट PbO प्लस NO2 प्लस O2, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन, है ना, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करो, मेरे हिसाब से हो जाएंगे आराम से, है ना, कहीं पे कुछ डिफिकल्टी आती है वी कैन डिस्कस दैट। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, Yes, sir. नाइट्रोजन फैमिली खत्म हो गया बेटा, तो नाइट्रोजन के जितने क्वेश्चंस हैं ना उसको कंप्लीट कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्लास ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट करते हैं, है ना, मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लास में मैं खत्म कर दूंगा ऑक्सीजन। ठीक है, तुम लोग का 20 ओके, तुम लोग का हो गया ना टेस्ट या होने वाला है अभी, सर कल है चल रहा लास्ट। है। हो गया। हो गया ना, चालू है सर, मतलब दे सकते हैं सर कल तक। चालू है, 21 तक है। 21 पे, चलो ठीक है, ई ब्लॉक पूरा। पी ब्लॉक उसमें पूरा ही है बेटा, ये एक काम करना ना, एनसीईआरटी एक बार पढ़ ले पूरा, एटलीस्ट जितना कर सकते हो। नाइट्रोजन फैमिली तो तुम्हारा हो ही गया, है ना, ऑक्सीजन फैमिली का, और एक हैलोजन फैमिली छोड़ दो, थोड़ा सा बड़ा है वो, हैलोजन को छोड़ दो, ऑक्सीजन पढ़ लो एंड लास्ट में नोबल गैस पढ़ो, नोबल गैस बहुत छोटा है, नोबल गैस के हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जरूर पढ़ना, है ना, नोबल गैस के कुछ कंपाउंड्स हैं XeF2 XeF4 XeF6, उनका हाइड्रोलाइसिस जरूर पढ़ना। ठीक है, एक क्वेश्चन उसमें से मेरे हिसाब से रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यस सर। सर हाँ दोस्त, तो सर वो एक एफआरटी का रिजल्ट आया था, तो उसमें उसको चेक कैसे करेंगे, उसमें दोनों रोल नंबर दे रखा है, पीएस आईडी से नहीं दे रखा। रोल नंबर तेरे पास होगा ना, सर रोल नंबर नहीं पता है। तुम लोग
एक बार रिसेप्शन पे कॉल कर ले, यस सर। ठीक है, एक बार रिसेप्शन पे कॉल कर ले और वहां से तेरे को पता चल जाएगा। सर रोल नंबर से भी नहीं मिला। सर नंबर से नहीं मिल रहा। यस सर, नहीं मिल रहा है। मतलब रोल नंबर से नहीं मिल रहा, मतलब तुम्हारा रिजल्ट दिया हुआ है ही नहीं, ऐसा बोल रहे हो? यस सर। ऐसा तो सर नहीं ऑफलाइन है। वालों का मतलब होगा जो वो। पिछली बार रिजल्ट आया था। चल ठीक है, एक बार मैं पूछता हूँ। इन द मीन टाइम तुम एक बार रिसेप्शन पे कॉल कर लेना, मैं एक बार पूछ के बताता हूँ, ठीक है? यस सर। ओके सर, ओके सर। यस ओके ओके बेटा। बाय सर। सर। थैंक यू सर। हाँ Thank you, ठीक है, sir. ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर।